बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर, मेरा नाम मोहम्मद मन्नान है और मेरा ताल्लुक़ अंदरूनी सिंध से है। मैं इस वक्त तकरीबन 26-27 साल का हूँ। मैंने 2 साल कबल फूफो और दादी को डंडों से पीट कर घर से निकाल दिया था। वाक़या कुछ यूँ हुआ कि मेरे दादा के पास एक बेटा और एक ही बेटी थी। उन्होंने भी अक्सरियत की तरह बेटे को ज़्यादा मोहब्बत दी, यहाँ तक कि अपनी ज़मीन से बेटी और बीवी का हिस्सा नहीं निकाला। सारी ज़मीन और घर अपने बेटे यानी मेरे वालिद साहब के नाम कर दिया। जब मेरे दादा ने ऐसा किया तब मेरे भाई की मोहब्बत और वालिद साहब के एहतराम में मेरी फूफू भी खामोश रहीं और मेरी दादी जान को भी बेटे की मोहब्बत ने ना बोलने दिया, बल्कि उल्टा खुशियाँ मनाई गईं। वक़्त अपनी रफ्तार से गुजरा और मेरे वालिद साहब ने जब जवानी में कदम रखा तो मेरे दादा जान अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। मेरी दादी जान ने हालात की निज़ाकत को देखते हुए जल्द से जल्द बेटे और बेटी की शादी कर दी, मगर तकदीर को उनके आजमाइश मतलूब थी, लिहाजा हालात में बजाय सुधार आने के मज़ीद बिगड़ने लगे। यहाँ तक कि मेरी वालदा साहबा ने मेरी फूफू पर पाबंदी लगा दी कि वो अपने मेके नहीं आ सकती, जिसको तस्लीम भी कर लिया गया, क्योंकि मेरे वालिद साहब मेरी वालदा की बात को भी हुक्म का दर्जा देते थे और उनकी इसी कमज़ोरी ने उन्हें ज़िल्लत और रुसवाई दी थी। मेरी फूफू पर मेके आने पर पाबंदी लग गई थी तो दूसरी जानिब उनके ससुराल वालों ने उनका जीना हराम कर दिया था। कई बार उनको घर से निकाल दिया जाता, पूरी रात वो घर की दहलीज पर खड़ी रहती। अगर ससुराल वालों को रहम या शर्म आ जाती तो वो सुबह उनको अंदर बुला लेते और अगर ना आती तो मेरी फूफो आस पड़ोस की किसी खातून की मिन्नत से माजत करके उसके घर बैठ जाती। अगर हालात मज़ीद ख़राब होते तो हमारे आबाई गांव आ जाती और यहाँ ही किसी के घर रुक जाती। चूँकि हमारे घर उनके दाखिले पर पाबंदी थी तो मजबूरन जब वो ससुराल से धुतकार जाने पर आबाई गांव आती और जिस अजीज़ रिश्तेदार के घर रिहाइश पजीर होती मेरी दादी भी वहाँ चली जाती। जब तक फूफो गाँव में रहती दादी भी उनके साथ रहती और उनकी वापसी के लिए तगो दो करती रहती थी। हालात को मज़ीद इम्तिहान मकसूद थे। मेरी फूफो की बेटी पैदा हुई और बेटी पैदा होने के 2 साल बाद उनको तलाक हो गई। अब उनके लिए हमारे पास रहने के सिवा कोई चारा नहीं था और मेरी वालदा साहबा रखने पर तैयार ना थी। मेरे वालिद साहब ने बिरादरी के शर्मिंदा करने पर जैसे तैसे मेरी वालदा साहबा को राज़ी कर लिया और यूँ मेरी फूफो हमारे पास मुंतकिल हो गई। मेरी वालदा ज़्यादा अर्सा मेरी फूफो को बर्दाश्त न कर सकें। चंद माह के अंदर झगड़े दोबारा शुरू हो गए और मेरे वालिद साहब ने मेरी वालदा के कहने पर फूफो को घर से निकाल दिया और उनको निकल जाने का हुक्म सुना दिया। मेरी बुजुर्ग दादी पता नहीं किस खुशफहमी में गुम थी। उन्होंने मेरे वालिद साहब से कहा, अगर तुमने मेरी बेटी को घर से निकाला तो मैं भी तुम्हारे पास नहीं रहूँगी, बल्कि बेटी के साथ निकल जाऊंगी। मेरे वालिद साहब आप भी खुदा के कहर से नहीं डरे और दादी को कह दिया कि शौक़ से निकल जाओ। यूँ मेरी दादी फूफो और फूफोजाद एक बार फिर बेघर हो गए। अल्लाह ताला ने उनके लिए वसीला पैदा किया और उनको गांव में ही एक खाली घर रहने के लिए मिल गया। गांव के लोग राह खुदा में कुछ न कुछ दे जाते और कुछ फूफो मेहनत मजदूरी करके कमा लेती, ये उनकी रोज़नी रोटी बन जाती। मगर जब मेरी फूफोजाद कुछ बड़ी हुई और स्कूल जाने लगी तो उसके अखराजात की खातिर रकम की ज़रूरत पड़ी। फूफो और दादी ने मेरे वालिद साहब को जायदाद में उनका हिस्सा देने का कहा। मेरे वालिद साहब ने जब अपनी माँ और बहन के मुँह से हक लेने की बात सुनी तो उनको गलीज़ गालियों से निवाजने लगे। मेरी वालिद साहबा जल्दी पर तेल का काम करने लगी और बात गालियों से बढ़ गई। मेरे वालिद साहब ने अपनी बूढ़ी माँ, बहन और भांजी को जूते मार मार कर घर से निकाल दिया था। जब बाहर मेरी दादी फूफो और फूफोजाद को जूते मारे जा रहे थे तब अंदर कमरे में मेरी वालिदा साहबा मुझे समझा रही थीं कि वो दोनों औरतें मेरे बेटे की जायदाद हथियाना चाहती हैं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी और साथ ही मुझे खुद पर बीते ऐसे मुजालिम सुना रही थी कि मुझे लग रहा था कि जो कुछ फूफो और वालिदा साहबा के साथ हुआ है वो कम था। खैर, जब मेरे वालिद साहब ने अपनी माँ और बहन को जूते मार कर घर से निकाल दिया तो वो पलट कर कभी हमारी दहलीज पर ना आई। यहाँ तक कि मेरे वालिद साहब उनके खेतों में काम कर रहे थे जिनकी खातिर अपनी वालदा को जूते मारे थे तो उनको किसी जहरीले कीड़े ने डस लिया। बहुत अरसा उनका इलाज चलता रहा मगर वो दोबारा सेहतयाब ना हुई।
और तकरीबन 8 साल शदीद अजियत में ज़िंदा रहने के बाद फौत हो गए। वो मरते मर गए, मगर दादी और फूफू हमारे घर नहीं आई थी। उनकी मौत के बाद जनाजा निकलने से कुछ वक्त कबल आई और 2 टोक आके जायदाद में हमारा भी हक था। अगर जायदाद में से हिस्सा नहीं देते तो कम अज़ कम घर में से हिस्सा दे दो, हमारे पास रहने को अपना घर तो होगा। मैंने दादी और फूफू को कमरे में ले गया और अपनी माँ के सामने उनका मुतालबा रखा। मेरी माँ ने कहा कि इनको ऐसे ही हक दो जैसे तुम्हारे बाप ने उनको दिया था। मेरे बाप ने अपनी माँ, बहन और भांजी को जूतों से मारा था, मगर मैं ऐसा नहीं कर सका और उनसे कुछ वक्त की मोहलत मांगी। मेरे दिल में भी फतूर था कि मैं भी उनको हक नहीं देने वाला था, बस चाहता था कि 10वां गुजर जाए, वालिद साहब की मौत पुरानी हो जाए तो उनका इलाज कर लेता हूँ। ये उनको बेला पिसला कर भेज दिया और वालिद साहब को दफन कर दिया। वालिद साहब की वफ़ात के 1.5 माह बाद फूफू और दादी मेरे घर आए तो मैंने कमरे में बंद करके उनको डंडों से मारा, यहाँ तक कि मेरी दादी बेहोश हो गई। फूफू और दादी के दिल में मेरा इतना खौफ बैठ गया कि इसके बाद अगर वो मुझे गली से आते हुए देख लेती तो छुप जाती, सामने जिसका भी घर आता उसी में घुस जाती। यहाँ तक इस बात को 3 साल गुजर गए। आपने जब से रमज़ान मुबारक के महीने में लोगों के तौबा तैब होने के मुतालिक बताना शुरू किया है तो मैंने भी तौबा तैब होने का फ़ैसला किया। जाकर फूफू दादी और फूफूजात से माफ़ी मांगी, उनको घर लेकर आया, उनकी किफ़ालत का ज़िम्मा उठाया, न सिर्फ बल्कि फूफू का हिस्सा बल्कि आधी ज़मीन फूफू के नाम करवा दी। मैं अब अपना फारिग वक़्त फूफू और दादी के पाँव दबाते हुए गुजारता हूँ और पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगता रहता हूँ। मैं इनको अपने वालिद साहब की कब्र पर भी लेकर गया हूँ ताकि मेरे वालिद साहब इस अज़ाब में मुब्तला ना रहें। मैंने ये अच्छा अमल आपसे मुतासिर होकर किया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। उसकी जवानी ढल गई थी, कचरे के ढेर से प्लास्टिक, लोहा और रद्दी चुनते चुनते। गो की काम मुशक्क़त वाला था, मगर रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए उठाई की मुशक्क़त भी मोमिन के लिए इबादत का दर्जा रखती हैं। यूँ इस मर्द मोमिन ने भी अपनी मुशक्क़त को इबादत समझ रखा था। कचरे के ढेर से बसा औकात उसे गले सड़े फल या दूसरी खाने पीने की अशिया मिल जाती। वो खुद ऐसी चीज़ें उठाकर खा लेता था और जो कुछ भी मिलता उसमें से आधा खाता और बाकी का आधा बचा कर रख लेता ताकि अपनी बीवी को खिला सके। मगर बच्चों को उसने कभी कचरे के ढेर से उठाई हुई चीज़ नहीं खिलाई थी। उसके साथियों ने एक बार उसे पूछा था कि तुम कचरे से उठाकर जो भी चीज़ खाते हो आधी बचा कर क्यों रख लेते हो, क्या बच्चों को देते हो? अपने साथी का सवाल सुनकर वो मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बाकी का आधा बेगम को देता हूँ। बच्चों को कचरे के ढेर से उठाकर नहीं खिलाता। मेरा खुद से अहद है कि बच्चों को मेहनत से कमा कर खिलाऊंगा, गला सड़ा बच्चा कुचा उठाकर या मांग कर नहीं। उसका जवाब सुनकर उसके साथी ने मशवरा दिया था कि फिर जो कुछ भी मिले खुद पहले ना खा लिया करो, बल्कि जाकर बेगम के साथ मिल कर खाया करो। साथी का मशवरा सुनकर वो एक बार फिर मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बेगम के साथ मिलकर नहीं खा सकता, और बेगम के साथ मिलकर ना खाने के वजूहात ये हैं कि एक तो बेगम के लिए अच्छे जायके वाला फल या चीज़ लेकर जाता हूँ, दूसरा फल या चीज़ का ख़राब हिस्सा मैं खा लेता हूँ ताकि मेरी बेगम को ना खाना पड़े। तीसरी और सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं इसलिए भी हर चीज़ पहले खा लेता हूँ ताकि कोई जहरीली चीज़ ना लगी हो। अगर कुछ ऐसा वैसा हो तो मेरा नुकसान हो जाए, मेरी बीवी बच जाए। अपने साथी की बातें सुनकर दूसरे दोस्त हैरान रह गए थे। उसका नाम अख्तर शेर खान था। उसकी आदत थी कि वो हफ्ता भर इलाके में घूम फिर कर कचरा, कुंडियों से लोहा, प्लास्टिक और रद्दी वगैरह जमा करता रहता था। जुमेरात वाले दिन वो जमा किया गया सारा माल बेचता और इन पैसों से घर का राशन लेकर आ जाता था। पिछले चंद सालों से महंगाई चौगुनी रफ्तार से बढ़ी थी, जबकि उजरत वहीं पर खड़ी थी। लिहाजा घर का चूल्हा जलता रखने के लिए सारे घर वालों को कुछ न कुछ कुर्बानी देनी पड़ती थी। फैसला ये हुआ था कि बच्चों को 3 के बजाय 2 वक्त रोटी मिलेगी, जबकि वो दोनों मियाँ बीवी 2 की बजाय 1 वक्त रोटी खाएंगे ताकि बच्चों का पेट भर सकें, वरना इतनी महदूद आमदनी चूल्हा जलते रखना मुमकिन नहीं था। आज के दौर में कड़ी मेहनत के बाद भी एक मजदूर के घर में कई बार फाका होता है, जबकि इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। कई बार बच्चों को भी पूरा दिन भूखा रहना पड़ता था और भूखे बच्चों से नजरें ना मिला पाने की वजह से अक्सर सारा दिन घर नहीं आता था। वो दहलीज से बाहर छुप कर इंतज़ार करता रहता। भूख से बिलखते मासूम बच्चे जब रोते रोते थक कर सो जाते तो वो घर में दाखिल होता था। 2 साल पहले की बात है, एक बार जुमेरात वाले दिन अख्तर अपना जमाशुदा सामान बेचकर घर वापस आ रहा था कि 4 जालिम डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। डाकुओं ने उसकी रकम छीनना चाहे तो उसने मुज़ाहमत की, क्योंकि उसको हथियार से ज़्यादा तकलीफ भूख से बिलखती सगी औलाद की आहों और सिसकियों की थी।
उसकी मुज़ाहमत की वजह से डाकुओं ने उसे जान से मारकर उसकी जेब से 450 रुपये निकाल लिए थे। पिछले शायद 5 सालों में पहली बार उसकी मौत पर उसके घर वालों को 3 टाइम पेट भरकर खाना नसीब हुआ था, मगर उसकी मौत के बाद घर में एक वक्त के लिए चूल्हा जलाना भी नामुमकिन हो गया था। घर की बड़ी बेटी ने माँ के साथ मिलकर घर की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मेहनत शुरू कर दी थी, मगर जल्द ही उनको अंदाज़ा हो गया था कि शरीफ औरत के लिए रिज़्क़ कमाना इतना आसान नहीं है। लिहाजा चल फिर रिज़्क़ कमाने की बजाय उन्होंने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। इनमें से भी एक घर का मालिक दरिंदा सिफ्त निकला। उसने मासूम यतीम बच्चे की इज्जत से खेलना चाहा और नाकाम हो जाने पर दोनों माँ बेटी पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। अहले इलाका और चंद दूसरे भले लोगों की वजह से उनकी जान पुलिस से छूट गई थी, मगर उनका एतबार करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। यहाँ तक कि जवानी की दहलीज पर कदम रखती ये बच्ची 4 रोज़ से फाके की हालत में रहने के बाद मर गई थी। लोग सच कहते हैं कि औरत फितरतन माँ होती है। जब बच्ची को अपनी मौत सामने नजर आने लगी तो उसने अपनी माँ को मुखातिब करके वसीयत करते हुए कहा था कि मैं मर जाऊँ तो मुझे दफन ना करना, मेरा गोश्त उबाल कर मेरे बहन भाई को खिला देना। अख्तर की मौत के बाद जब उसकी बेटी की मौत पर भी उसके बच्चों को 3 वक्त के लिए पेट भर कर खाना नसीब हुआ तो मासूम बच्चे अपनी माँ से अपनी बहन भाइयों के नाम लेकर पूछ रहे थे कि माँ फलां मरेगा तो हमें ढेर सारा खाना मिलेगा, फिर फलां मरेगा तो हमें ढेर सारा खाना मिलेगा। चंद साल की मासूम बच्ची ने बाकियों की देखा देखी अपनी तोतली ज़बान से कहा था कि जब मेरी माँ तो भूख लगी तो मैं मर जाऊँ ताकि मेरी माँ रोटी खा ले, जब मेरी माँ को भूख लगेगी तो मैं मर जाऊँगी ताकि मेरी माँ को रोटी मिल जाए। माँ अपने बच्चों की बातें सुनकर दहाड़े मार कर रो पड़ी थी। उसकी आहें यकीनन अर्श तक पहुँच गई होंगी, मगर आप तक मुझ तक हुकूमती ऐवानों और नुमाइंदों तक नहीं पहुँची होंगी और ना ही शायद कभी पहुँचेंगी।